हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ठीक है, कुर्ती के जो चाक होते हैं ना उसमें डबल लेस लगती है। मीन्स एक साइड तो गुम होती है, उसके साथ में ही 1-1.5 इंच के साइड में ना एक लेस और लगती है। वो कैसे लगानी है हमने वो आज मैं आपको डिटेल से समझाऊँगा और साथ ही साथ बहुत ही ईजी मेथड लेके आया हूँ आपके लिए कि आपको पहली बार में ही समझ आ जाएगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हुआ तो आप हमें कमेंट करके बता देना, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर दूंगा। तो गाइस, जल्दी से हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारी कुर्ती रहेगी। ठीक है, ऊपर फिटिंग की सिलाई देखो यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, हिप यहाँ से स्टार्ट होगी, वहाँ से आपने क्या करना है, सेम प्रोसीजर वैसी है जैसे आप कटिंग करते हो पहले। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, जितने इंच की आपने ये पट्टी दिखानी है। ठीक है, मान लो हमने आज 1.1 इंच की पट्टी दिखानी है तो आपने यहाँ पे अंदर की साइड जो हमने चाक फोल्ड करने ना, ये तैयार है। देखो, मान लो 14 इंच ये हमारा घेरा और हिप 14 इंच है, तो हमने यहाँ निशान देखो 14 का लगा हुआ है ये वाला। तो इसके अंदर की साइड आपने जितने इंच की पट्टी दिखानी है उतने इंच का आपने निशान लगाना है। ठीक है, तो आज मैं 1 इंच 1 पॉइंट की पट्टी दिखाऊंगा। देखो ऐसे करके, तो दोनों तरफ आपने ऐसे लगा देना है। बहुत ही इजी मेथड बताऊंगा आपको। तो आपने इससे क्या करना है, अब इतनी तो तैयार रहेगी हमारी, इससे आपने आधा इंच के करीब, मतलब जितना आपने ना अंदर फोल्ड करना आपको कंफर्टेबल रहे फोल्ड करने के लिए उतना आपने ले लेना है। मैंने आधा इंच से 1 पॉइंट कम लिया। फिर आपने ऐसे ना सीधी मतलब मार्कर से निशान लगा लेना है, बिल्कुल ऐसे। ठीक, दोनों तरफ पे 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, तो इसका मैं सीधा वैसे ही अपनी एस्टीमेट के हिसाब से ही उतना एक्स्ट्रा रख दूंगा। तो गाइस देखो, अब मैंने ये निशान लगा लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे वो फोल्ड हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, जो अंदर निशान लगाया 1 इंच 1 पॉइंट, तो जो हमारी पट्टी रहेगी देखो ऐसे हमने ये मैंने एक रेडी की हुई है। कैसे रेडी करनी है देखो, अपने हिसाब से जितनी आपने चौड़ाई में लेनी है। ठीक है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ कि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये मैंने आज 4.5 इंच चौड़ाई में ली है। ठीक है, तो देखो 4.5 इंच लिया है, तो आपने हाफ इंच दोनों साइड से ना फोल्ड कर देना है ऐसे करके दोनों को। तो दोनों साइड फोल्ड करने के बाद आपने इसको हाफ़ कर देना है। ठीक है, अच्छे से आपने आयरन कर लेना है इसको। तो मैंने ये की हुई है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखो आधा इंच मैंने दोनों तरफ से फोल्ड कर ली और इसको हाफ़ करके आयरन कर दी। ठीक है, फिर मैंने जितने हमने इसमें आज दिखानी है ये तो जाएगा अंदर कुर्ती की तरफ ऐसे। मान लो ये हमने यहाँ से ऐसे इसको फोल्ड कर लिया ऐसे करके। ठीक है, अभी बताता हूँ कि इसका कुर्ती का क्या करना है। अब ये जाएगा इसके नीचे आधा इंच जितना भी है, तो इतना ये दिखेगा। यहाँ भी लैस दिखेगी, यहाँ भी लैस दिखेगी। तो हमने पहले ही सीधी निशानी लगा लेनी है मार्कर से, बिल्कुल सही, कि वो बिल्कुल एक जैसी दिखे। तो मैंने 1 इंच 1 पॉइंट की जो है मार्किंग कर दी है इसमें। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ इसकी कटिंग कर देनी है आपने, जो आपकी कुर्ती है। देखो, कटिंग करने के पहले यहाँ से भी आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, हम थोड़ा सा ना इसको अट्रैक्टिव बनाएंगे। यहाँ से देखो कि यहाँ सीधा नहीं बढ़िया लगेगा ऐसे करके, इसको थोड़ा सा ना हम डाउन कर देंगे नीचे को, लगभग 1.25 इंच तक आपने कर देना है। तो आपने देखो ऐसे करके जो सिलाई है आपकी हिप की उसको ऐसे मैच कर देना है, मतलब डाउन करना है इसको। तो ऐसे में ना ये थोड़ा सा ना बढ़िया लगेगा देखने में, और कोई बात नहीं है। ये देखो थोड़ा सा बस ऐसे। तो थोड़ा सा एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ भी आपने दबा लेना है। थोड़ा क्लोज करके दिखाओ, यहाँ देखो सिलाई है ना, यहाँ पे भी मैंने 2 पॉइंट नीचे को लिया है कि हम जब इसकी कटिंग करके ऊपर को फोल्ड करेंगे इस कपड़े को। ठीक है, ये बात आपने छोटी छोटी सी बातें हैं, ये ध्यान रखनी है आपने। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ इसको। जो हमने मार्कर से निशानी लगाई है हम उसको कटिंग कर देंगे। डरना नहीं बिल्कुल भी, अगर आपने मार्किंग बिल्कुल सही की है तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो इसको देखो मैं ऐसे ही ऊपर को कटिंग कर दूंगा। अब आपने बिल्कुल सही से मार्किंग की थी ना 1 इंच 1 पॉइंट वाली, वो आपने बिल्कुल सीधी कर लेनी है। अगर तो आप बिल्कुल परफेक्ट मतलब प्रोफेशनली हो, काम आपने किया हुआ है थोड़ा बहुत, तो आप बिल्कुल साथ की साथ वैसे ही फोल्ड कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो फिर आपने ऐसे करके ना
मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। मैं बिगिनर के हिसाब से बता रहा हूँ कि उनका भी बिल्कुल सही से काम हो जाए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको फोल्ड कर देना है, अब ये वाला, ठीक है, ऐसे करके। तो अब यहाँ पे आपको ना कट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो गाइज ऐसे आपने इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। दूसरी तरफ से भी करेंगे हम। जैसे मैंने चारों चाक आपको बताए हैं, मार्किंग करके आपने कटिंग करके ऐसे ही फोल्ड कर लेने हैं, रेडी कर लेने हैं। अब हम पट्टी को मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लगाना है। अब हमने ऐसे चारों पट्टी रेडी करनी है, कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, ठीक है। पहले एक का बताता हूँ। देखो ऐसे हमने फोल्ड की हुई है, ठीक है। दोनों तरफ के बीच में ना हमने इसके लैस देनी है। अब तो अब आपने इसको ओपन करके ना, तो आपने बीच इसके लैस देनी है, ठीक है। जितनी आपने दिखानी है उतनी आपने बाहर निकाल देनी है और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो एक चाक पे लग चुकी है, ऐसे ही आपने चारों रेडी कर लेने हैं, ठीक है। आपको दिखाता हूँ मैं दोनों तरफ से। तो ये देखो, ये ऐसे दोनों तरफ से ऐसे होगी, ठीक है। देखो ये गुम होगी, ये हमारी मान लो चाक की इस तरफ है, तो इसको हम नीचे रखेंगे तो यहाँ भी लेस लगा देंगे, तो देखना कितनी फिनिशिंग के साथ आएगी हमारी लुक। देखो अब हमने चारों चाकों की जो पट्टी थी लेस लगा के रेडी कर ली है। अब हम इसको कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा ना आपने जो फिटिंग वाली सिलाई लगाई है उसको आपने खोल देना है आधा इंच, ठीक है। वो बाद में लग जाएगी जब हम पट्टी अटैच करके साथ की साथ करेंगे, ठीक है। तो गाइज़ उसको साइड में से थोड़ा सा उधेड़ने के बाद मैंने इसको अब कुर्ती को सीधा कर लिया, ठीक है। अब आपने यहाँ फोल्ड किया हुआ है ना, इसको बिल्कुल अच्छे से ना यहाँ पे रखना है ऐसे करके। यहाँ देखो हमारी हिप का निशान जो सीन लगाई थी, हमें ये निशान दिख रहा है, वहाँ पे हम बिल्कुल यहाँ पे चाक को रख देंगे। और जो हमने साइड में से डाउन करके फोल्ड किया था वो बिल्कुल इस निशानी जो लगाई है यहाँ पे ऐसे ऊपर से सिलाई लगा देंगे, बीच में इसके लैस दे देंगे। तो गाइस देखो मैंने लेस इसके बीच में देके, जैसे हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई थी वैसे ही लगा देनी है। बस आपने वहाँ पे ये लगाते हुए ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेस को थोड़ा सा टक लगा दिया है इसको टर्न करने के लिए। तो अब देखो जो हमने मार्किंग की हुई है उसके ऊपर ही मैं लेस को रखूँगा। तो जब आपने ये वाला काम कर दिया ना, इसमें थोड़ा सा आप जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ पे आपने बस सीधे में कोई दिक्कत नहीं है, सीधी तो वैसे ही है जैसे हमने ये वाली साइड वाली लगाई है। तो देखना आपकी कितनी फिनिशिंग के साथ लगेगी। तो नीचे से हम इसको कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा को। अब हमें ऐसे ही तीनों पट्टी हमने लगा लेनी है। तो गाइज़ अब हम इसके बैक में लगाएंगे। देखो ये फ्रंट में लगा दी है, फिर बैक में हम नीचे से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़ अब हम हिप के ऊपर तक आ चुके हैं। देखो अब लेस में हमने ना पहले ही यहाँ हमने टर्न करना है, इसको अंदर की साइड इसको टक लगा लेना है कि हमारा ईजी से टर्न हो जाए। अब ऊपर जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो अब आपने जो फिटिंग की सिलाई है ऐसे ही लगा देनी है जो हमने इसको उधेड़ा था। तो अब यहाँ से आपने नीचे से दोनों चाकों को बिल्कुल मैच कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल सिमेट्री एक जैसी हो, तो आपने यहाँ पे इसको पक्का कर देना है। तो गाइज़ अब मैं आपको एक साइड से इसको सीधा करके दिखाता हूँ, तो दूसरी तरफ भी आपने सेम लगा लेना है, ठीक है। तो देखो ऐसे करके आ जाएगा ये। तो गाइज़ जब आयरन होगा तो इसकी फिनिशिंग और आ जाएगी। देखो अब ये ऐसे आ जाएगी हमारी लुक, ठीक है।
तो गाइज़ ऐसे ही अब हम दूसरी साइड से भी रेडी कर लेंगे। ये मैं थोड़ा सा इसको खोल दूंगा आधा इंच, ठीक है। लगा हम वैसे भी सकते हैं, लेकिन हमें सिलाई में फिर मुश्किल आती है। इजी करने के लिए हम इसको थोड़ा सा आधा इंच उधेड़ लेंगे, तो बाद में वो सिलाई लग जाएगी सही से। तो गाइस जैसे हम नॉर्मल चाकू को घेरे को फोल्ड करते हैं अंदर को फट्टे के लिए, हमने वैसे ही फोल्ड कर लेना है। तो गाइस देखो हमारी कुर्ती की फाइनल लुक फिर ऐसे आएगी। तो देखो ये दोनों साइड में बिल्कुल बराबर है, ठीक है। जैसे इधर है वैसे ही आगे है। जैसे इधर देखो फ्रंट पे है, बैक में भी वैसे ही है। ऐसे आपका बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो ये कुछ दिन पहले ना मैंने शॉर्ट डाला था, जो शॉप पे मेरे ऐसा ही सूट बना था। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि इसकी फुल वीडियो दो, तो मैंने आज इसकी वीडियो इसीलिए बनाई है कि ये ट्रेंड में भी चल रही है, ठीक है। सिंपल तो चलती है यहाँ पे गुम लेस, तो ये लेस कैसे लगानी है बीच में, तो आज मैंने आपको बिल्कुल ईजी मेथड से बता दिया। और आप पहली बार में ही फिनिशिंग के साथ लगाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको चाकों पे डबल लेस लगानी बहुत ही इजी मेथड से बताई है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करो गाइज़। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तो लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।